हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा, दंडवत प्रणाम। ध्यान तो ऑन कर दो, ऑफ हो गया। ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा टू ऑल द वैकुंठियंस। तो बच्चों, आज हमारी क्लास है, स्टोरी सेशन है। वैसे तो आज हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे और भागवतम से है ये स्टोरी। सो किसके बारे में स्टोरी? ये भगवान के एक डिवोटी थे। मतलब इसमें ना स्टोरी इस तरह की है कि स्टोरी में थोड़ा फ्लैशबैक भी चलता है, थोड़ा पिछले जन्म की बात भी है, इस जन्म की बात भी है। तो थोड़ी बड़ी है स्टोरी, है ना। स्टोरी भी बड़ी है और बहुत ध्यान से सुनो तो समझ नहीं आएगी। क्या होता है कि एक बार जो इंद्र देवता होते हैं अपनी सभा में बैठे होते हैं, स्वर्ग लोक में अपनी सभा में बैठे होते हैं। मतलब सभा, पता है ना क्या होता है, मतलब उनकी पूरी वो मंत्री वगैरह सब बैठे हुए हैं ना। तो इंद्र देवता इंद्रलोक में बैठे होते हैं और वहां पे उनके जो गुरु हैं बृहस्पति, वो आ जाते हैं। स्विच ऑन कर। माता जी, आप एक बार उनके इंद्रदेव के गुरु का नाम बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा स्लो कर। उनके गुरु कौन है? बृहस्पति। तो जो बृहस्पति होते हैं इंद्र देवता की सभा में आ जाते हैं। तो इंद्र देवता जो होते हैं उस टाइम पे ना अपनी तारीफ सुनने में बड़े बिजी होते हैं, सारे उनकी तारीफ कर रहे थे। बैठ जाओ मम्मी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो उस टाइम पे इंद्र देवता जो होते हैं अपनी तारीफ सुनने में बड़े बिजी होते हैं। तो जो बृहस्पति जब आते हैं ना, तो इंद्र देवता उन पे ध्यान नहीं देते, मतलब उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि जब गुरु आए सामने तो हमें एकदम उठना चाहिए अपनी सीट से। अगर आप किसी सीट पे बैठे हो, अपने सिंहासन पे बैठे हो, है ना, तो इंद्र देवता बैठे थे तो उनको एकदम उठना चाहिए था ना, एकदम उठ के उनको रिस्पेक्ट ऑफर करनी चाहिए। तो इंद्र देवता ने ध्यान ही नहीं दिया उनपे कि मेरे गुरु आए हैं, है ना, अपनी तारीफ सुनने में बिजी है। कौन तारीफ कर रहा था? गंधर्व, चारण, जो ऊपर के लोगों के देवी देवता हैं, वो तारीफ कर रहे थे उनकी कि आप तो बड़े महान हैं, आपने इसको मारा, आपने उसको मारा, इस तरह से। तो बृहस्पति जो थे उनको बहुत बुरा लगा कि इंद्र देवता का ये एटीट्यूड देख के ना उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला उनको, वो वहां से डिसअपियर हो गए, मतलब वो वहां से चले गए बिना कुछ कहे। तो इंद्र देवता को जब इस चीज का रियलाइज हुआ, जब फील हुई ये चीज कि मेरे गुरु मेरे से नाराज होके चले गए हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा और वो उनसे माफी मांगने के लिए, सॉरी फील करने के लिए उनके पीछे गए। लेकिन बृहस्पति जो थे वो पता नहीं कहाँ चले गए थे, वो किसी से मिल नहीं रहे थे। मम्मी बंद कर दो म्यूट, किसका अनम्यूट है? म्यूट कर लीजिए। वो उनको मिल नहीं रहे थे। तो फिर जो इंद्र देवता हैं वो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि देवताओं को हर वक्त कोई ना कोई गुरु चाहिए ना, जिसकी गाइडेंस में रहे वो। तो बृहस्पति देव तो चले गए, है ना। तो जो थे ना डीमंस, जो दैत्य थे, उनको पता चल गया। तो जो डीमंस थे उनको पता लग गया कि इनके जो गुरु हैं ना वो इनको छोड़ के चले गए हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनकी नगरी पे अटैक कर दिया, इंद्र देवता की नगरी पे अटैक कर दिया। और देवता जो थे, ओके,
तो जो देवता थे वो बहुत हारने लगे, बहुत बुरी तरह से हारने लगे। तो जो इंद्र देवता थे वो ब्रह्मा जी के पास गए कि अब मैं क्या करूं, बृहस्पति देव तो मिल नहीं रहे है ना, और हम किसी की गाइडेंस में नहीं है, तो हम तो हारने लग गए राक्षसों से, डीमंस से। तो उनको पहले तो ब्रह्मा जी ने बहुत डांटा कि तुमने अपने गुरु के साथ ऐसे क्यों किया। फिर उसके बाद जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने उनको बोला कि एक ब्राह्मण है, उनके एक पुत्र है विश्वरूप, त्वष्टा ब्राह्मण थे, उनके एक पुत्र थे विश्वरूप, है ना, तो तुम वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो तुम उनके पास जाओ और उनको बोलो कि आप मेरे गुरु बन जाओ, है ना, फॉर द टाइम बीइंग आप मेरे गुरु बन जाओ। तो फिर वो ब्रह्मा जी के कहने पे विश्वरूप के पास गए। जो विश्वरूप थे वो मान तो गए, उनके गुरु बनने के लिए मान गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो विश्वरूप थे ना वो ना डीमंस के लिए भी बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते थे। मतलब उनकी जो मदर थी ना वो थोड़ी आई थिंक डीमन कुल से थी, फादर तो उनके जो थे वो ब्राह्मण ही थे, तो उनको ना उनके हार्ट में थोड़ा थोड़ा अच्छा फीलिंग थी डीमंस के लिए। तो वो क्या करते थे, उन्होंने उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, मैं आप विश्वरूप ने बोला कि ठीक है आप डीमन से हार रहे हो और आपने मुझे अपना गुरु बना लिया, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको सही गाइडेंस दूं। तो मैं आपको एक नारायण कवच करवाऊंगा, एक यज्ञ करवाऊंगा और नारायण कवच करवाऊंगा, फिर आप जो हो वो हो जाओगे बिल्कुल। हाँ जी माता जी। तो नारायण कवच करने के बाद आप कभी हारोगे नहीं। उसमें नारायण कवच में क्या है, नारायण कवच में सारी की सारी भगवान के नेम्स ही हैं। नारायण कवच कुछ और नहीं है, भगवान के सारे नाम ही है ना, भगवान नारायण के। तो उन्होंने नारायण कवच करवाना शुरू कर दिया, तो देवता जीतने लग गए, युद्ध में देवता जीतने लग गए। तो क्या हुआ कि जब देवता जीतने लग गए तो डीमंस हारने लग गए, तो विश्वरूप को थोड़ा बुरा लग रहा था, अंदर से ना थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा था कि डीमंस हार रहे हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था डीमंस के लिए भी। तो उन्होंने क्या किया कि देवताओं से चोरी चोरी छुपके देवताओं को पता ना चले। इस यज्ञ में क्या करते थे, जब आहुति देते थे ना, यज्ञ में आहुति देते हैं ना, तो एक आहुति ना वो उनके नाम की भी दे देते थे, डीमंस के नाम की भी दे देते थे। और जैसे यज्ञ का प्रसाद होता है थोड़ा सा डीमंस के लिए भी रख लेते थे। तो क्या हुआ कि देवताओं की पावर कम होने लग गई, तो देवता थोड़े थोड़े कमजोर होने लग गए। तो इस बात का पता जो है वो इंद्र देवता को चल गया कि जो विश्व रूप है ये हमारे साथ थोड़ी चीटिंग कर रहे हैं, है ना, तो उनको पता चल गया। तो इंद्र देवता को बहुत गुस्सा आया। देखो गुस्सा आना जायज है, लेकिन गुस्सा आने का मतलब ये नहीं होता कि हम गुस्से में आके कुछ भी कर दें, अनकंट्रोलेबल गुस्सा हो जाए हमारा कि हम सोचे समझे ही ना कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो उनको जाके बात करनी चाहिए थी, है ना, अपने विश्व रूप से अपने गुरु से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने बात तो करी नहीं उनसे, जाके सीधा जाके उनका गला काट दिया। कोई बात नहीं मांझी, तो सीधा जाके उन्होंने विश्व रूप का गला काट दिया, मतलब विश्व रूप मर गए। तो इस बात से जो विश्व रूप के फादर थे, एक तो उनको पहले तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया, है ना, एक तो ये हो गया ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया। दूसरा जो वो थे उनके पिता थे, विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, उनको गुस्सा बहुत आया इनके ऊपर, इंद्रदेव के ऊपर बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने एक यज्ञ किया बहुत बड़ा। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं एक इससे उन्होंने सोचा कि अब मैं एक ऐसा डीमन क्रिएट करूंगा, मतलब ऐसा डीमन इस यज्ञ से प्राप्त करूंगा जो इंद्र को मार सके। मैं बदला लूंगा, अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा। तो क्या हुआ कि जो त्वष्टा थे ना वो उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। तो यज्ञ का क्या नियम होता है, यज्ञ में मंत्र जो होते हैं ना बहुत ध्यान से बोलने होते हैं, बहुत ध्यान से मंत्र बोलने होते हैं। तो उन्होंने इस तरह से मंत्र बोलने थे कि मैं उसको बुलाना चाहता हूँ जो इंद्र को मार सके। तो जो जिस तरह से वो मंत्र बोल रहे थे ना उसका मीनिंग ये निकल रहा था कि मैं उसको बुलाना चाहता हूँ जो इंद्र से मर सके, है ना, उल्टा हो गया। उनको पता नहीं चला कि मेरे से मंत्र सही नहीं बोले जा रहे।
तो क्या हुआ कि एक बहुत भयानक राक्षस जिसका नाम था वृत्रासुर, वृत्रासुर उस यज्ञ से पैदा हुए। ठीक है, अब यहाँ की हमारी स्टोरी यहाँ से एक्चुअली जो कैरेक्टर है ना मेन स्टोरी का, वो यहाँ से आ रहे हैं, जो है वृत्रासुर। ठीक है, तो वृत्रासुर जो है एक बहुत बड़े भयानक राक्षस उस यज्ञ से निकला जिसका नाम था वृत्रासुर। ठीक है, तो वृत्रासुर जो है उन इतने बड़े थे कि उनका जो सिर था ना, ऐसे लगता था कि उनका सिर जो है किसी पहाड़ की चोटी जितना ऊंचा है। जैसे किसी पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ हो, पहाड़ की चोटी कितनी बड़ी होती है, इतने बड़े थे वृत्रासुर। और उनकी शक्ल देख के आधे तो जो थे वो देवता बेहोश ही हो गए, आधे देवता उनकी शक्ल देख के बेहोश हो गए। ऐसी अपीयरेंस थी उनकी, बहुत डरावनी। उनके स्कैटर्ड से हेयर्स थे, बहुत गंदे गंदे से, है ना, जैसे डीमंस होते हैं। तो देखने में ऐसे लगता था कि ये बहुत ज्यादा मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, मतलब कि लगा लो कि होता है ना तमोगुण में है, बहुत ज्यादा गंदे वाले डीमन है। देखो कोई डीमन है ना अगर, तो हम इस चीज का उसके ऊपर लेबल नहीं लगा सकते कि वो कैसा होगा। देखो प्रहलाद महाराज भी तो एक डीमन कुल से हैं, तो प्रहलाद महाराज हैं, बलि महाराज हैं, इतने डीमन कुल से हैं, राक्षस कुल से हैं, लेकिन कितने महान भक्त हुए हैं भगवान के। तो देखने में ये भी वृत्रासुर जो है लगता है कि बहुत ज्यादा वो है राक्षसी बुद्धि के, है ना। लेकिन इंद्र देवता से जब उनकी लड़ाई होती है तो इंद्र देवता हारने लग जाते हैं, क्योंकि वृत्रासुर बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वृत्रासुर के सामने युद्ध में कोई टिक नहीं सकता, इतने स्ट्रांग होते हैं। तो जो देवता होते हैं वो तो डर के भागने लग जाते हैं। तो अब इंद्र देवता क्या करें, है ना, इंद्र देवता को बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इंद्र देवता अब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, और शिव जी और ब्रह्मा जी को लेकर चले जाते हैं भगवान विष्णु के पास, है ना। तो मतलब क्षीर सागर के तट पे चले जाते हैं, तो बहुत प्रेयर्स करते हैं उनको कि मैं क्या करूं, है ना, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया। वृत्रासुर तो हमारी सारे देवताओं को मार देगा, उसमें इतनी ज्यादा शक्ति है। तो भगवान उनको बोलते हैं कि देखो एक काम करो, एक ऋषि है ददीची, ददीची ऋषि हैं, तो तुम उनके पास जाओ। ठीक है, उनको बोलो कि मुझे आप ना अपनी हड्डियां दे दो, बोन्स होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, बोन्स है ना, हड्डियां है ना, तो आप लोग ना आप ना मुझे अपनी बोन्स दे दो, और उन बोन्स को तुम विश्वकर्मा को दे देना। विश्वकर्मा कौन है, जैसे एक आर्किटेक्चर है, एक तरह से लगा लो, आर्किटेक्ट होते हैं ना, आर्किटेक्ट होते हैं ना, जो बहुत चीजें बनाते रहते हैं, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है, वो भी विश्वकर्मा ने बनाई थी, है ना। तो विश्वकर्मा चीजें बनाते रहते हैं इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि आप विश्वकर्मा को दे देना ददीची ऋषि की हड्डियां, उनकी बोन्स, और उनसे एक वज्र बनवाओ। उनको बोलना कि एक वज्र बना दे, उस वज्र से वृत्रासुर का अंत होगा, वृत्रासुर की मृत्यु उस वज्र से होगी। तो फिर इंद्र देवता खुश हो जाते हैं। तो इंद्र देवता जाते हैं फिर किनके पास, ददीची ऋषि के पास, और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपनी बोन्स दे दो, हड्डियां दे दो। तो पहले तो ददीची ऋषि मना कर देते हैं कि मैं क्यों दूं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि भगवान विष्णु की डिजायर है ये, है ना, भगवान चाहते हैं ऐसा, तो भगवान की बात को कौन मना कर सकता है, भगवान की बात को कोई मना नहीं कर सकता, है ना। और वैसे भी ददीची ऋषि तो भगवान के डिवोटी हैं, वो क्यों मना करेंगे ना भगवान की बात को। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं ट्रांस में जा रहा हूँ और मैं अपनी बॉडी को लीव कर दूंगा, मैं समाधि में जा रहा हूँ और समाधि में जाके मैं अपनी बॉडी छोड़ दूंगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये ददीची ऋषि है। तो ये समाधि में चले गए और समाधि में जाके इन्होंने अपनी बॉडी छोड़ दी, मतलब शरीर छोड़ दिया। ठीक है, और फिर जो इंद्र देवता हैं उन्होंने शरीर से हड्डियां निकाली और वो जाके दे दी विश्वकर्मा को, और विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से एक वज्र बनाया। आपने सुना होगा ना, वैसे इंद्र देवता के पास एक वज्र होता है ना। हाँ, एक हाथी होता है रावत, वो तो सबको पता है, व्हाइट कलर का एलिफेंट है ना। और वो एलिफेंट कहाँ से मिला था उनको, समुद्र मंथन से, है ना। जब समुद्र का मंथन हुआ था तब वो उनको एरावत मिला था।
एक ऐरावत है उनके पास और एक वज्र है, और उस वज्र के आगे कोई टिक नहीं सकता, इतना पावरफुल है, क्योंकि दधीचि ऋषि की तपस्या की शक्ति है उसमें, उस वज्र के अंदर। दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना है ना, तो दधीचि ऋषि की तपस्या की शक्ति है उस वज्र के अंदर, है ना। तो इतना पावरफुल है वज्र वो। तो फिर जो है इंद्र देवता, वो वज्र लेकर वृत्रासुर से फाइट करने चले जाते हैं। अब वृत्रासुर से जब फाइट करने जाते हैं, तो उनके वज्र से बहुत सारे डीमंस जो होते हैं वो हारने लग जाते हैं, क्योंकि वृत्रासुर भी अपनी सेना लेके आए होते हैं, अकेले नहीं आए होते, अपनी सेना लेके आते हैं सारे के सारे असुरों की। तो असुर वज्र देख के ना बहुत डर जाते हैं और भाग भी जाते हैं, भागने लग जाते हैं। तो जो वृत्रासुर होते हैं उनको कहते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो, क्योंकि भागने से अच्छा है कि तुम इसमें मर जाओ, युद्ध में मर जाना ज्यादा अच्छा है, भागना नहीं चाहिए युद्ध से, है ना। लेकिन डीमंस जो होते हैं वो आधे तो वज्र से मर जाते हैं, आधे भाग जाते हैं, तो वृत्रासुर अकेले रह जाते हैं, है ना। तो अब इंद्र देवता के साथ इतनी जबरदस्त फाइटिंग होती है ना, वृत्रासुर की बहुत जबरदस्त फाइटिंग होती है। और इंद्र देवता जो होते हैं ना ऑलमोस्ट हारने वाले होते हैं। आप देखो कि उनके पास वज्र भी है, फिर भी ऑलमोस्ट हारने वाले होते हैं वो। लेकिन एक पॉइंट आता है उस युद्ध में, क्या होता है उस युद्ध में, एक पॉइंट आता है कि इंद्र देवता ना बिल्कुल ही हारने की पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन एक चीज, अब वृत्रासुर का कैरेक्टर है ना जो यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्रासुर का कैरेक्टर क्या है, देखने में वो डीमन है, बहुत डरावने हैं, है ना, राक्षसों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, है ना। लेकिन वृत्रासुर एक भक्त है भगवान की, बहुत बड़े डिवोटी हैं। ये चीज नहीं किसी को पता है ना, वृत्रासुर भगवान के बहुत महान भक्त हैं। तो वृत्रासुर को इस चीज का पता होता है कि भगवान ने इंद्र देवता को बोला है कि तुम इस वज्र से वृत्रासुर का अंत करो। तो वो, उनको पता होता है कि भगवान चाहते हैं मेरा अंत हो जाए, मैं मर जाऊं, भगवान की इच्छा है कि मैं मर जाऊं। इसलिए वृत्रासुर ना मतलब जो है इंद्र देवता उनको मार नहीं रहे होते, क्योंकि उनको पता है कि भगवान की इच्छा है कि इस युद्ध में मैं मरूं, तो इसलिए मैं ही मरूंगा, भगवान की इच्छा के लिए मैं मर भी जाऊंगा। तो वृत्रासुर देखते हैं कि जो है इंद्र देवता तो बड़े निराश हो गए, है ना, बहुत ज्यादा निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए हैं युद्ध से। तो वो उनको कहते हैं कि इंद्र तुम क्या कर रहे हो, है ना, उठो, तुम्हारे पास तो इतना महान वज्र है, तुम मेरे ऊपर अटैक करो, है ना। और ऐसे थक के बैठ जाना तुम्हें शोभा नहीं देता, और मेरा और मैं भी कभी किसी थके हुए पे वार नहीं करता, है ना। तुम उठो क्या, और तुम्हें फाइट करनी चाहिए, बहुत वीरता से युद्ध करना चाहिए, है ना। और वैसे भी वृत्रासुर बोलते हैं कि वैसे भी ये संसार तो टेम्पररी है ना, और इस संसार में जीत और हार हम डिसाइड नहीं करते, भगवान डिसाइड करते हैं, है ना, कि ये सब भगवान की मर्जी से होती है, जीत और हार, हमें सिर्फ अपना काम करना है ना। और इस संसार में सुख और दुख जो है वो आते जाते रहते हैं। इस टाइम तुम बहुत दुखी हो क्योंकि तुम हार रहे हो, लेकिन ये दुख भी टेम्पररी है और ये सुख भी टेम्पररी है ना। और ये सारा संसार सुख दुख और हम लोग सब जो चल रहा है इस संसार में, एक हम कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं भगवान के हाथों में। ऐसे ही मतलब इस तरह इतने अच्छा ज्ञान देते हैं ना, वृत्रासुर का ज्ञान बहुत अच्छा है। तो वो उनको बोलते हैं कि देखो जैसे एक पक्षी है, एक बर्ड होता है जैसे, है ना, एक बर्ड अगर उसको आप नेट में फंसा लो, जाल में फंसा लो, तो वो बर्ड कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता ना बर्ड कुछ भी। तो वृत्रासुर उनको कहते हैं कि इंद्र देवता को कहते हैं कि आप और मैं, है ना तो वृत्रासुर उनको कहते हैं कि आप और मैं दोनों ही उस नेट में फंसे हुए पक्षी की तरह ही हैं, हम उस बर्ड की तरह ही हैं जो जाल में फंसे हुए हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि हम इस संसार के जाल में फंसे हुए हैं और हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। भगवान ये युद्ध जिसको जिताना है उसको जिता चुके हैं, है ना, और जिसको हराना है उसको हरा चुके हैं। इससे तुम अपना कर्म करो, है ना। और वैसे भी मुझे मेरे मन को
तुम भगवान, मेरा मन उसी तरह भगवान के चरणों में लगा हुआ है जिस तरह जो पक्षी होते हैं ना, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, अपनी मदर की वेट करते रहते हैं घोंसले में, है ना, नेस्ट में बैठे हुए अपनी मदर की वेट करते रहते हैं, है ना। या फिर गाय का छोटा सा बच्चा है जो अपनी मदर की वेट करता रहता है ना। उसी तरह मेरा मन भगवान के दर्शन की वेट करता है। तुम मेरा अंत कर दो, ऐसे बोलते हैं उनको धृतराष्ट्र कि तुम मेरा अंत कर दो, मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकता भगवान से दूरी, मुझे इस शरीर के बाद भगवान के पास जाना है ना, और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मेरा अंत कर दो। तो जो इंद्र देवता है बड़े हैरान हो जाते हैं, इतनी मतलब इतनी ज्ञान की बातें एक राक्षस के मुंह से सुन के, इतने डरावने राक्षस के मुंह से सुन के इंद्र देव तो बहुत हैरान हो जाते हैं। अच्छा, अब इंद्र देवता को ज्ञान तो है ही है ना, उनको पता तो है ही है ना कि भक्ति की वैल्यू क्या होती है और डिवोटीज की वैल्यू क्या होती है, उनको पता है ना। अब उनका मन डर जाता है वृत्रासुर को मारने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये भगवान के भक्त हैं, मेरा मैं क्या करूँ, है ना। उनको पता है कि ये भगवान के भक्त हैं, कि कैसे मार दूं इनको, मेरे को तो देखो ब्राह्मण हत्या तो बहुत छोटी बात है, वैष्णव अपराध है वो तो, है ना। हंति निंदंती होता ना वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव को मारना, किसी वैष्णव की के बारे में बुरा भला बोलना, गलत गलत बोलना, है ना, ये सारे अपराधों में आते हैं और इन अपराधों की कोई माफी नहीं होती, कोई माफी नहीं है। अब इंद्र देवता डर जाते हैं कि ये तो भगवान के इतने बड़े डिवोटी हैं, ये तो मरने के लिए तैयार हैं भगवान की इच्छा के लिए, ये तो भगवान के पास जाने के लिए इतने ज्यादा ईगर हैं, इतना मतलब उनके मन में भगवान को मिलने की ज्यादा इच्छा है, तो इनका तो लेवल ही कुछ और है भक्ति का, तो मैं कैसे मार दूं इनको, वही डोंट डू। तो एक सेकेंड मेरा ना, तो इनका तो लेवल ही कुछ और है ना। तो इंद्र देवता, उनको ना वृत्रासुर को पता चल जाता है कि इंद्र मुझे मारना नहीं चाहते, अब थोड़े से प्रॉब्लम में आ गए हैं और मुझे मारना नहीं चाहते, तो वो उनको इनकरेज करते हैं कि मुझे मारो, ऐसे बोलते हैं, मुझे मारो, इनकरेजमेंट देते हैं बहुत ना मारने के लिए। तो वृत्रासुर की जैसे एक दोनों बाजू काट देते हैं वज्र से, इंद्र दोनों बाजू काट देते हैं, और वृत्रासुर फिर भी उनको कहते हैं कि इंद्र तुम जल्दी करो और मुझे मार दो, है ना, कि मैं जल्दी अपने मतलब मैं जल्दी भगवान के चरणों में जाना चाहता हूँ। तो इंद्र थोड़ा मारने में हिचकिचा रहे हैं, है ना, थोड़ा उनको मारने में थोड़ी टेंशन हो रही है कि कैसे मारूं। तो वृत्रासुर जानबूझ के इंद्र के ऊपर अटैक करते हैं, फिर जानबूझ के कि अगर मैं अटैक करूंगा तो इंद्र फिर मतलब उस अटैक का आंसर तो करेंगे ना, है ना। तो इसलिए इंद्र को मारने के लिए दौड़ते हैं, तो इंद्र क्या करते हैं, उनके उनके पेट में घुस जाते हैं वज्र लेकर, और फिर उनके नेक के पास जाके उनका नेक काट देते हैं, गला काट देते हैं वज्र से। तो वृत्रासुर की मृत्यु हो जाती है ना। लेकिन जब वृत्रासुर की मृत्यु होती है तो वृत्रासुर जब उनकी मृत्यु होती है तो इंद्र को बहुत पाप लग जाता है ना। वैष्णव की हत्या करी उन्होंने, ब्राह्मण हत्या तो है ही है ना, तो पाप लग जाता है। तो उस वजह से सारे इतनी तारीफ कर रहे हैं इंद्र देवता की कि आपने वृत्रासुर को मार दिया, लेकिन इंद्र देवता बहुत परेशान है। इंद्र खुश नहीं हो रहे हैं वृत्रासुर को मार के, खुश नहीं है वो, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, कितनी बड़ी गलती कर दी उन्होंने, एक वैष्णव को मार दिया। हालांकि भगवान की इच्छा थी कि उनको मारे, और भगवान की इच्छा भी क्यों थी, है ना, भगवान की इच्छा भी क्यों थी, अभी मैं डिस्कस करूंगी वैसे भगवान की इच्छा भी क्यों थी, भगवान वृत्रासुर को क्यों मरवाना चाहते थे, है ना, और वृत्रासुर कौन थे पहले, है ना, तो अभी बड़ी लंबी स्टोरी है। तो तो क्या होता है कि जो जब ये स्टोरी सुना रहे हैं, कौन ये स्टोरी सुना रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम में, है ना। तो परीक्षित महाराज के माइंड में एक डाउट आ जाता है, तो
तो परीक्षित महाराज उनको पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि वृत्रासुर जो है वो इतने बड़े डिवोटी कैसे बन गए, मतलब वो तो राक्षस है ना, राक्षसों से इतना एक्सपेक्टेड ही नहीं होता कि इतनी महान ज्ञान की बातें करें, है ना, और इतने बड़े भक्त बने हों वो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे, मतलब वृत्रासुर इतने बड़े भक्त कैसे हुए। तो फिर जो वो है सुखदेव गोस्वामी, वो उनको उनकी बैक लाइफ की स्टोरी सुनाते हैं, पिछली लाइफ की स्टोरी सुनाते हैं। तो वो बोलते हैं कि देखो जो वृत्रासुर है ना, वो पिछले जन्म में 2 जन्म पहले, है ना, 2 जन्म पहले एक राजा थे, उन राजा का नाम था चित्रकेतु, ठीक है। तो चित्रकेतु जो थे बहुत सुंदर थे, बड़े ब्यूटीफुल थे और बहुत अच्छे राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, मतलब बहुत अच्छे से शासन करते थे। उनकी 10 मिलियन वाइफ्स थी। 10 मिलियन पता कितनी होती है? 1 मिलियन में 10 lakhs होते हैं, तो 10 मिलियन कितने हो गए? 1 करोड़, 1 करोड़ वाइफ्स थी उनकी, चित्रकेतु की। तो 1 करोड़ वाइफ्स थी, लेकिन चित्रकेतु बहुत दुखी थे। उनके दुख का एक रीजन था, क्योंकि वैसे तो राजा थे, इतनी सारी वाइफ्स हैं और प्रजा भी बहुत सुखी है उनसे, है ना, प्रजा भी उनसे बहुत खुश है, सुखी है, राज्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको एक दुख था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका कोई बच्चा नहीं था, ना कोई बेटी थी ना बेटा था, कोई संतान नहीं थी। तो इस वजह से वो बड़े दुखी थे कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी 1 करोड़ पत्नियां हैं, 1 करोड़ वाइफ्स है मेरी, बट मेरी किसी वाइफ से मुझे कोई संतान नहीं मिली, है ना। तो बड़े परेशान हो गए। तो एक बार क्या हुआ कि उनके राज्य में, मतलब वो इतने परेशान थे ना कि वो हर वक्त दुखी रहते थे। तो देख लो, इतना राज्य मिलके भी जरूरी नहीं व्यक्ति सुखी हो जाए। हर व्यक्ति को इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई ना कोई दुख चिपका ही होता है ना, कोई ना कोई दुख होता है, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं ना, इसका मतलब कुछ पाप तो हमने करे हुए हैं, और जो पाप करके आए हैं उनको फल तो मिलना ही है ना। तो इसलिए दुख तो है ही है यहाँ। अगर हमने कोई पाप ना किए होते ना तो हम यहाँ आते भी ना वैसे। तो बाकी स्पेशल सोल्स होती हैं प्रभुपाद जैसी, जो किसी खास मिशन के लिए आती हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हम जैसे लोग अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो हमने कुछ तो पाप करे ही हुए ना पिछले जन्मों में, तभी तो यहाँ आए हैं, है ना। यहाँ आना ही अपने आप में दुख भोगना है वैसे। तो दुखी थे बहुत ज्यादा। तो उनके राज्य में ना एक ऋषि आए, उनका नाम था अंगीरा ऋषि। तो जो अंगीरा ऋषि थे वो ना ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। मानस का मतलब पता क्या होता है? मानस का मतलब होता है कि ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं वो, ब्रह्मा जी के मन से डायरेक्ट प्रकट हुए हैं, मानस पुत्र बोलते हैं उनको। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वो अंगीरा ऋषि, बड़े पावरफुल ऋषि हैं वो। तो अंगीरा ऋषि आते हैं उनको उनके राज्य में, तो चित्रकेतु बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, है ना। ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट हर कोई करता ही है, चाहे जितना मर्जी बड़ा राजा हो, है ना। तो चित्रकेतु बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अंगीरा ऋषि सोचते हैं कि मुझे चित्रकेतु थोड़े परेशान लग रहे हैं। वो इस चीज को गेस कर जाते हैं कि चित्रकेतु खुश नहीं है, परेशान है। तो वो उनको कहते हैं कि आप क्यों परेशान हो इतने, है ना, क्या रीजन है आपकी परेशानी का? आपके राज्य में सब ठीक है, आपकी प्रजा आपसे खुश है, आपके राज्य में ग्रेन्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अन्न उगता है ना, और वर्षा टाइम पे होती है, मतलब इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत ज्यादा। तो वो चित्रकेतु आंसर देते हैं कि मेरे राज्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी दुख का एक ही रीजन है कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है ना। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो अंगीरा ऋषि उनको बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपसे एक यज्ञ करवाऊंगा, ठीक है, और उस यज्ञ से के बाद आपको एक पुत्र मिलेगा, एक सन, है ना, एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अंगीरा ऋषि उनसे एक यज्ञ करवाते हैं, और उस यज्ञ से एक खीर का जो निकलता है ना पात्र, एक खीर का एक बर्तन में जैसे खीर होती है ना, जैसे खीर का पात्र निकलता है। तो वो जो खीर होती है ना, चित्रकेतु अपनी सबसे बड़ी रानी को खिला देते हैं,
है ना। सबसे बड़ी रानी जो होती है कृतद्युति, उसको खिला देते हैं। तो फिर एक उनसे बेटा बॉर्न होता है, एक पुत्र बॉर्न होता है, उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है उनको, चित्रकेतु को। तो चित्रकेतु बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन जो अंगिरा ऋषि होते हैं ना, वो उनको वार्निंग देके जाते हैं कि आपको जब पुत्र की प्राप्ति होगी तो आपको खुशी भी देगा और बहुत दुख भी देगा, दोनों चीजें देगा वो। तो चित्रकेतु जरा ध्यान नहीं देते इस वार्निंग के ऊपर ना। तो जब बच्चा बॉर्न होता है ना, उनका बेटा बॉर्न होता है, तो बड़े खुश हो जाते हैं, इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जैसे किसी को दुनिया मिल जाती है ना, वैसे खुश हो जाते हैं। और खुशी खुशी इतनी ज्यादा होती है उनकी कि वो सारा दिन अपना उस बच्चे के साथ बिताते हैं। मतलब जैसे अपना राज्य का काम खत्म हुआ, है ना, ऑफिशियल वर्क खत्म हुआ, राज्य का काम खत्म हुआ, अपना जो भी काम करना था वो खत्म हुआ, बाकी का सारा टाइम अपने बेटे के साथ गुजारते थे। अब बेटे के साथ गुजारते थे तो उसकी मदर के साथ भी गुजारेंगे, है ना, क्योंकि बच्चा तो अपनी माँ के पास ही रहेगा ना। कृतद्युति जो पहली रानी है, जिससे पुत्र हुआ था बॉर्न, तो वो अपनी रानी कृतद्युति और अपने पुत्र के महल में ही सारा टाइम गुजारते हैं। और लेकिन उनकी वाइफ्स कितनी थी? 1 करोड़। तो जो बाकी की वाइफ्स थी ना, है ना, उनको बड़ा बुरा लगती है चीज, उनको बहुत बुरी लगती है चीज। उनको लगता है हमारी तो इम्पोर्टेंस ही नहीं रही, राजा तो अब हमें देखते तक नहीं, हमारे पास आके बात तक नहीं करते, है ना। अब उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र से ही प्यार है और अपनी रानी, बड़ी वाली रानी से ही प्यार है, हमसे कोई प्यार ही नहीं है ना, हमसे बात भी नहीं करते हैं और हमको उन्होंने छोड़ ही दिया एक तरह से। तो इस चीज से ना उनको बहुत जेलस होने लग जाती है, एनवियसनेस होने लग जाती है ना। मतलब उस, तो वो सोचती हैं सारी ना, मिलके प्लान करती हैं, जितनी रानियां होती है ना सारी मिलके प्लान बनाती हैं। और कि इसका रीजन क्या है, पहले सोचती हैं कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या फाइंड आउट करती है, रीजन है ये बच्चा, जो ये बच्चा है ना, राजा का पुत्र है जो, ये रीजन है इस चीज का कि राजा अब हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हमारे ऊपर। तो प्लान बनाती है कि हम इसको मार देते हैं, इस बच्चे को जहर देके मार देते हैं, ना ये बच्चा रहेगा, है ना, और ना राजा जो है हमें छोड़ेंगे, हमें हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे, है ना। हम मतलब राजा हम पे भी ध्यान देने लग जाएंगे अगर ये बच्चा मर जाए तो, है ना। देखो बुद्धि है ना इंसान की, कहीं भी जा सकती है बुद्धि। जब हमारे मन में ना एनवियसनेस आ जाती है ना, किसी को लेके जलन आ जाती है, बहुत ज्यादा जलन, कि हम किसी को लेके बहुत बुरा बुरा सोचने लग जाते हैं, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है, हम सही और गलत की पहचान भूल जाते हैं। हमें ये समझ नहीं आती कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। देखो किसी के प्रति हम अगर बुरा सोचते हैं ना, फिर भी किसी का बुरा करना नहीं चाहिए। बुरी सोच आ सकती है हमारे मन में कि वो अच्छा नहीं है, वो मेरे साथ ऐसे करता है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक कर्म का भुगतान देना पड़ता है इस संसार में। आप किसी के साथ बुरा करोगे ना, आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा, उस चीज का रिएक्शन जरूर आता है ना। किसी किसी को मार ही देना, है ना, कितनी बड़ी बात है। यहाँ इस हद तक वो रानियां सोच लेती हैं, बाकी की क्वींस होती हैं, कि हम इस बच्चे को मार ही दें, राजकुमार को मार दें। राजकुमार कौन सा ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है ना। तो क्या करती हैं कि एक दिन बच्चा खेल रहा होता है ना, और उसकी जो मदर होती है बच्चे की, उसके पास नहीं होती, कोई भी पास नहीं होता उसके। तो रानियां क्या करती है, मिलके प्लान बना के उसको जहर दे देती हैं, बच्चे को जहर खिला देती हैं, और वो मर जाता है, बच्चा मर जाता है। तो क्या होता है कि बच्चा जब मर जाता है, तो जो उसकी मदर होती है ना, उसको लगता है कि मेरा बच्चा ना शायद सो रहा है, उसको पता नहीं लगता कि मेरा बेटा मर गया, वो सोचती है मेरा बेटा सो रहा है। तो वो अपनी दासी को बोलती है कि मेरे बेटे को उठा के लाओ। तो दासी जाके जब देखती है, उठाने जाती है राजकुमार को, वो देखती है कि ये तो मर चुका है ना, इसकी तो सांस ही चल नहीं रही, है ना। तो वो तो दासी जोर जोर से रोने लग जाती है, बहुत जोर जोर से। तो उसका रोना सुन के जो बच्चे की मदर होती है वो भी भागती है, एकदम भागती है कि क्या हो गया, है ना। तो वो जाके देखती है कि मेरा पुत्र तो मर चुका है।
तो वो भी बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है, बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। ये न्यूज जो है राजा तक भी पहुंचती है कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो राजा जो होती है ना, उनको तो ऐसे लगता है कि उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। इतना ज्यादा दुखी हो जाती हैं, इतना ज्यादा दुखी हो जाती हैं कि उनसे चला भी नहीं जाता। मतलब जब चल के आ रही होती है ना अपने बेटे को देखने, कभी गिरते हैं, कभी खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं, कभी उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, कभी उनको बेहोश हो रहे हैं बार, मतलब इतना दुख हो जाता है। तो क्योंकि छोटा ही होता है ना, तो बच्चा 5-6 साल का होता है। तो फिर क्या होता है कि जब राजा पहुंचते हैं अपने बच्चे के पास, तो जो रानी होती है ना, उस बच्चे की मदर होती है, जो राजा को देख के और जोर जोर से रोने लग जाती है। और इतना रोती हैं कि मतलब होता है ना कि बोलती रहती हैं कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, मतलब मेरे पास आ जाओ, इस तरह से रोती हैं बहुत ज्यादा। तो उस राजा और रानी दोनों मिलके इतना रोते हैं कि उनको देख के सारे लोग जितने आसपास होते हैं, मिनिस्टर्स और दासियां सारे ही रोने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। वैसे तो वो रानियां बड़ी खुश हो रही होती हैं जिन्होंने मार दिया होता है बच्चे को, पर आर्टिफिशियली वो भी रोने लग जाती हैं दिखाने के लिए कि हमें दुख हो रहा है। इस इस टाइम पे वहां पे कौन आता है? इस टाइम पे वहां पे फिर से अंगीरा ऋषि आते हैं। अंगीरा ऋषि लेकिन किसको साथ लेके आते हैं? नारद मुनि को। ठीक है, अब अंगीरा ऋषि इस टाइम पे आते हैं, उनका आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और राजा को बोलते हैं कि राजा, तूने पहचाना मुझे? तो राजा कहते नहीं मैंने नहीं, मतलब राजा पहचानते ही नहीं उनको, अंगीरा ऋषि को। इतनी उनकी बुरी हालत हो जाती है अपने बेटे के दुख में कि ऋषि को पहचानते ही नहीं। उन्होंने बोला मैं वही अंगीरा ऋषि हूँ जिसने तुम्हें ये पुत्र दिया था, मैं वही हूँ। तो राजा उनको कहते हैं कि आपने मेरे को पुत्र दिया था ना, तो अब आप इसको वापस लेके आओ। वापस तो कोई नहीं ला सकता ना भगवान के अलावा। भगवान तो ले आए थे वैसे अपने गुरु का पुत्र वापस, भगवान तो कर सकते हैं लेकिन और कोई नहीं कर सकता, है ना। थोड़ी देर के लिए चलो मैं आगे बताऊंगी। तो ऐसे बोलते हैं, तो अंगीरा ऋषि उनको कहते हैं कि देखो राजा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इस पुत्र के पैदा होने से ना तुम्हें पहले बहुत खुशी होगी लेकिन बाद में बड़ा दुख होगा। तुमने मेरी वार्निंग को समझा नहीं और तुम इस बच्चे से बहुत अटैच हो गए, बहुत ज्यादा अटैच हो गए, है ना। मैं जब तुम्हारे राज्य में पहले आया था, उस टाइम मैं तुम्हें ज्ञान देने आया था, एक्चुअली नॉलेज देने आया था। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये देखा कि तुम नॉलेज लेने की कंडीशन में नहीं हो, तुम नॉलेज लेने की ही कंडीशन में नहीं हो। क्यों? क्योंकि अ, क्योंकि तुम्हारे मन में इच्छा बहुत ज्यादा थी, भौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक डिजायर थी बहुत ज्यादा कि मेरे एक पुत्र होना चाहिए। जब तक हमारे मन में मटेरियलिस्टिक डिजायर्स रहती है ना, भौतिक इच्छा रहती है, हमें ना ज्ञान समझ कम आता है, हमें भगवान की नॉलेज समझ नहीं आती, कम समझ आती है। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे लगा कि तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा कुछ भी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं तुम्हारी इच्छा ही पूरी कर देता हूँ। उसके बाद जब तुम्हें दुख होगा इस बच्चे के जाने से, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि एक्चुअली एक्चुअली जो आत्मा है ना, जो हम लोग हैं या जो आत्मा वो एक से दूसरे शरीर में ट्रेवल करती रहती है ना। उसके लिए एक शरीर जो है, मतलब उस उसको छोड़ के उसने जाना ही जाना है। जिस तरह से समुद्र का पानी है ना, तो समुद्र के पानी में जब लहरें आती हैं, लहरें उठती है ना बड़ी बड़ी सी, तो समुद्र के पानी में जब लहरें उठती हैं तो उस टाइम पे कितने सारे तिनके इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, लहरों से कितने सारे तिनके इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरी लहर आती है सारे तिनके बिखर जाते हैं। उसी तरह से हम मिलते हैं इस संसार में सबके साथ, है ना, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में, लेकिन लेकिन हमने अल्टीमेटली उन तिनकों की तरह अलग होना ही है, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल्स हो रहे हैं और किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। इस संसार में हम पुराने कर्मों से एक दूसरे के साथ एक ही घर में आ गए हैं, लेकिन हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का रिलेशन भगवान से है, आत्मा का रिलेशन भगवान से होता है। और इस संसार में जो भी आएगा उसको दुख तो भोगना ही पड़ेगा,
और उस दुख में भी उसको ये याद रखना चाहिए कि मैं करने क्या आया हूँ इस संसार में, है ना? मैं इस संसार में आके दुखी हूँ, लेकिन मुझे भगवान के पास जाना है वापस। तो जो चित्रकेतु है, अभी नहीं समझ आ रही उनको बात, एक्चुअली अंगिरा ऋषि बोल रहे हैं, पर चित्रकेतु को अभी समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि होता है ना, कभी कभी सबके साथ होती है ये बात कि हम कोई चीज सुन रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ तक रहती है, कानों तक, और कानों के आगे दिमाग तक जाती ही नहीं। होता है ना, कभी कभी सबके साथ ऐसे होता है कि कानों तक बात है, ना तो वो दिमाग को समझ आती है, ना वो मन में उतरती है। होता है ना ऐसे। तो चित्रकेतु के साथ यही हो रहा है, क्योंकि उनको सामने उनके बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है, उनको कैसे समझ आए ये बातें, है ना? तो नारद मुनि जो है, अब यहाँ नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि उनको कहते हैं कि देखो चित्रकेतु, अगर तुम्हें इतना ज्यादा शौक हो रहा है अपने बच्चे की मृत्यु का, तो मैं तुम्हारे बच्चे को ना वापस लेके आता हूँ, वापस लेके आता हूँ। तो पता है क्या करते हैं, वो बच्चे की आत्मा को बुला लेते हैं। नारद मुनि में बड़ी शक्ति है, भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान की कृपा से वो उस बच्चे की आत्मा को अपनी अपनी पावर से, भगवान की कृपा से है, जो भगवान ने दी है ना उनको पावर, नारद मुनि को ऐसी, उस बच्चे की आत्मा को दोबारा उसकी बॉडी में डाल देते हैं, और वो बच्चा उठ के बैठ जाता है। अब जैसे आत्मा आत्मा आई शरीर में, तो बॉडी एक्टिव हो गई, क्योंकि लिविंग फोर्स जो है बॉडी की, वो आत्मा ही है ना। आत्मा निकल गई तो शरीर बॉडी डेड हो गई, और आत्मा आ गई शरीर में तो बॉडी फिर से जिंदा हो गई। तो वो बच्चा जिंदा हो जाता है फिर से ना। उसको जिंदा देख के सारे इतने खुश हो जाते हैं, इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मतलब पूछो ही मत। और नारद मुनि उस बच्चे को कहते हैं कि देखो, उसको ऐसे बोलते हैं कि हे जीवात्मा, देखो ये तुम्हारे माता पिता हैं, और तुम्हारे दुख में बड़े दुखी हैं, तुम मर गए ना, मतलब तुमने शरीर छोड़ दिया ना ये वाला, तो ये लोग बड़े दुखी हैं। तो वो बच्चा बोलता है फिर वो बोलता है कि ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं, मेरे तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। कभी मैं एनिमल की योनि में गया, है ना, एनिमल की स्पीशीज में गया, कभी मैं वेजिटेबल की स्पीशीज में भी गया, प्लांट्स होते हैं जो वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स हैं, कभी मैं उन स्पीशीज में गया, है ना, और कभी मैं बर्ड्स की स्पीशीज में गया, कभी ह्यूमन बीइंग्स की स्पीशीज में आया हूँ, है ना, और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। तो ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं। और वैसे भी मेरा किसी जन्म के माता पिता से कोई संबंध नहीं है, मुझे किसी जन्म के माता पिता से कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध जो है वो भगवान से है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है, आत्मा का संबंध भगवान से है ना। किसी जीवात्मा का जीवात्मा से संबंध नहीं होता। वैसे जैसे हम लोग जीवात्मा है ना, जब तक तो इस संसार में है तब तक तो हमें रिश्ते लगते हैं अपने, है ना, सबसे कंसर्न लगता है। लेकिन जीवात्मा का संबंध जीवात्मा से नहीं होता, जीवात्मा का जो रिलेशन है वो भगवान से होता है। तो उसने बोला कि तुम लोग मेरे माता पिता नहीं हो, है ना, मेरे माता पिता भगवान है ना। और और नारद मुनि उनको कहते हैं कि तुम यहीं रह जाओ अपने माता पिता के पास। उन्होंने बोला नहीं, जीवात्मा ने बोला नहीं, ये मेरे माता पिता नहीं है, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं इनको छोड़ के जा चुका हूँ, और मेरी लाइफ का जो लाइफ टाइम है मेरा जो, वो खत्म हो चुका है। जैसे ही किसी का लाइफ का टाइम खत्म हो गया, किसी का जैसे ही जिंदगी का टाइम खत्म हो गया, तो वो फिर उस शरीर में नहीं रह सकता ना, वो तो उस शरीर को छोड़ के जाएगा ही, है ना। तो उसने बोला मेरा टाइम खत्म हो गया, अब इन माँ बाप से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, है ना, ये शरीर एक राजकुमार का था और मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। अब मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। जब ये बात चित्रकेतु उस बच्चे के मुंह से सुनते हैं ना, तो एकदम से ना उनकी जैसे आंखें खुल जाती है कि मैं तो इस बच्चे के लिए इतना दुखी हो रहा हूँ, है ना, मरने वाली हालत हो गई मेरी, लेकिन ये बच्चा कैसे किस तरह से बोल रहा है ना। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल सही बात कर रहा था, क्योंकि वो अब अ, जब तो वो बच्चा उस 5 साल, मतलब जब तो वो बच्चा जिंदा था, है ना, तब तक तो माया में था,
माया में था ना तब तक तो बच्चा, तब तक तो उसको खेल कूद याद आ रहा था, मम्मा मम्मा की गोदी याद आ रही है ना। बच्चों को तो ऐसे ही होता है ना, छोटे बच्चों को मम्मा की गोदी में बैठना है, खेलना कूदना है, खाना पीना है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, है ना। जब तक तो वो शरीर मतलब जब तक तो बच्चा जिंदा था तो तब तक तो माया में था, तब तक तो वो अपने आप को वो बच्चा ही समझ रहा है ना। लेकिन जैसे ही वो मर गया, माया का वो खत्म, माया के राज्य से निकल गया ना बाहर। ये जो संसार है ये माया का राज्य है ना। जैसे ही आप इस शरीर के अंदर आ गए ना, तो आप साथ ही साथ माया में आ गए, है ना। जैसे इस शरीर को छोड़ा आत्मा ने, साथ ही साथ आप उस माया से निकल गए। तो जैसे ही माया के राज्य से निकल गया वो बच्चा, उसको समझ आ गई जीवात्मा को कि ये तो मेरे कोई नहीं लगते, है ना। वही ज्ञान उसने अपने माता पिता को दे दिया आके। अब चित्रकेतु जो है उनको समझ आ गई कि ठीक कह रहा है, और मुझे भी अब ये सब कुछ छोड़ के अब अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करने पे ध्यान देना चाहिए। इन रिश्ते नातों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, है ना। चित्रकेतु को समझ आ गई। तो अब देखो नारद मुनि जो है अब किस पोजीशन में आ गए, चित्रकेतु के गुरु की पोजीशन में। अब नारद मुनि जिसके गुरु बन जाए उनका तो कल्याण होना निश्चित है ना, उसका तो कल्याण होगा ही होगा। जिसके गुरु कौन बन गए, नारद मुनि। तो नारद मुनि अब उनके गुरु बन जाते हैं, और नारद मुनि उनको बोलते हैं कि देखो चित्रकेतु, अब तुम्हें समझ आ गई कि इस संसार में आने के बाद तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना। इन चीजों में ना पड़ के तुम अपने भगवान के साथ रिलेशन मेंटेन करने पे ध्यान दो। और मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र को तुमने 7 डेज तक कॉन्टिन्यूसली चैंट करना है। ठीक है, उस मंत्र को तुमने 7 दिन तक लगातार बोलना है, मतलब लगातार भगवान का जो मंत्र दे रहा हूँ उसको चैंटिंग करनी है उसकी। और चेन नहीं टूटनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि चैंटिंग रुकनी चाहिए, चैंटिंग रुके ना बिल्कुल भी बीच में, है ना। तो कॉन्टिन्यूसली तुम जब 7 दिन तक ये वो नाम चैंट करोगे, तुम्हें 7वें दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसको, मतलब चित्रकेतु को दे दी उन्होंने, नारद मुनि ने, क्योंकि नारद मुनि दे सकते हैं। नारद मुनि तो इतने शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उन्होंने अगर बोल दिया कि 7वें दिन भगवान के दर्शन होंगे तो भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि नारद मुनि ने बोला है। क्योंकि भगवान अपनी बात से तो, वैसे तो भगवान अपनी बात से पीछे नहीं हटते, लेकिन फिर भी अगर कभी हट जाएं, लेकिन डिवोटी ने कुछ कह दिया उस बात से तो बिल्कुल ही पीछे नहीं हटते ना। तो नारद मुनि उनको इतना बड़ा, आप ये लगा लो, ब्लेसिंग्स देके जाते हैं कि आज से 7वें दिन आपको भगवान के दर्शन होंगे, आप फेस टू फेस उनको देखोगे, भगवान को फेस टू फेस देखना। तो चित्रकेतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो उनको प्रणाम करते हैं, उनको गुरु के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और फिर अंगिरा ऋषि और जो है नारद मुनि चले जाते हैं वहां से। फिर वो क्या करते हैं, पहले तो अपने बच्चे की जो फ्यूनरल सेरेमनीज होती है ना, अंतिम संस्कार करते हैं, बॉडी को जलाना होता है ना, तो पहले बच्चे की बॉडी जलाते हैं, सारे संस्कार वगैरह करके फिर वो क्या करते हैं, यमुना नदी में स्नान करते हैं। यमुना नदी में स्नान करके अपना गर्भपात छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर बैठ जाते हैं भगवान का नाम चैंट करने के लिए, वही मंत्र जो उनको नारद मुनि देते हैं। ठीक है, नहीं कोई और। तो सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। तो जो नारद मुनि उनको मंत्र देते हैं तो वो उसको चैंट करते हैं, और उनको किनके दर्शन होते हैं पता है, वो मंत्र होता है लॉर्ड संकर्षण का, और संकर्षण देव उनको दर्शन देते हैं। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि संकर्षण जो है वो लॉर्ड शिवा के भी आराध्य हैं, लॉर्ड शिवा भी उनकी आराधना करते हैं संकर्षण की, है ना। तो आप इनका इनका नाम चैंट करो और आपको संकर्षण भगवान के दर्शन होंगे। तो संकर्षण भगवान इतने व्हाइट कलर के हैं, बिल्कुल जैसे दूध जैसा व्हाइट कलर होता है ना, वैसे इतने ब्यूटीफुल, बहुत, मतलब कोई तुलना ही नहीं है उस ब्यूटी की ना, जितने ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं।
उनको दर्शन देते हैं, तो फिर चित्रकेतु जो है भगवान की बहुत प्रेयर्स करते हैं, बहुत प्रेयर्स करते हैं। लेकिन देखो चित्रकेतु के मन में ना एक इच्छा थी पुत्र की, है थी ना, तो अभी अभी कंप्लीटली वो निकले नहीं इस संसार से, है ना। जैसे ध्रुव महाराज के अंदर इच्छा थी पहले तो राज्य लेने की, तो भगवान ने उनको राज्य दिया, है ना, फिर भगवान अपने धाम लेके गए। तो जो चित्रकेतु के मन में इच्छा थी पुत्र की, है ना, अभी तो लेकिन ठीक है, वो उन्होंने नाम चैंट किया, उनको भगवान के दर्शन हुए, बहुत बड़े भक्त भी बन गए, दर्शन भी हो गए भगवान के। लेकिन उनको नेक्स्ट जो बर्थ मिला, चित्रकेतु ने फिर शरीर छोड़ दिया अपना, और चित्रकेतु को जो नेक्स्ट बर्थ मिला, वो मिला एक विद्याधर का। विद्याधर एक ना जैसे हेवनली प्लैनेट्स में, स्वर्ग लोकों में एक विद्याधरों का भी लोक होता है, ठीक है। तो उनको बर्थ मिला विद्याधर के बीच में, और उनके राजा बने वो। और उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेन था, बहुत बड़ा प्लेन था चित्रकेतु के पास, और उस प्लेन में बैठ के वो सारे यूनिवर्स का चक्कर लगा सकते थे, है ना। और उस प्लेन में बैठ के वो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे हर वक्त, चाहे बहुत सारी वुमेन्स भी थी उस प्लेन में, लेकिन वो फिर भी सबके साथ चैंटिंग ही करते रहते थे। बहुत बड़े डिवोटी बन गए थे भगवान के, बहुत पावरफुल डिवोटी बन गए थे। तो एक बार की बात होती है कि चित्रकेतु अपने प्लेन में बैठ के ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि चक्कर लगाते लगाते ब्रह्मांड का सुमेरु पर्वत है वहां पे ना, स्वर्ग लोक में भी पर्वत होते हैं, स्वर्ग लोक में गार्डन्स भी होते हैं, पर्वत भी होते हैं, मतलब माउंटेन्स होती हैं वहां पे। तो एक सुमेरु माउंटेन है जो कि स्वर्ग लोक में होता है। तो सुमेरु पर्वत जो होता है ना, वहां उसके ऊपर से निकलते हैं चित्रकेतु। और सुमेरु पर्वत के ऊपर कौन मतलब सुमेरु पर्वत के ऊपर कौन बैठे होते हैं, लॉर्ड शिवा बैठे होते हैं। और बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं उनके आसपास, है ना, बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, लॉर्ड शिवा बैठे होते हैं, मेनली सबके सेंटर में लॉर्ड शिवा बैठे होते हैं। और लॉर्ड शिवा की गोदी में, उनकी लैब में बैठी होती है पार्वती देवी, और लॉर्ड शिवा उनको पकड़ के बैठे होते हैं, अपनी गोदी में पकड़ के बैठे होते हैं। तो चित्रकेतु जो है, चित्रकेतु जब वहां से निकल रहे होते हैं ना, तो लॉर्ड शिवा को जब देखते हैं कि उन्होंने अपनी अपनी वाइफ को, पार्वती देवी को गोदी में बिठा रखा है ना, तो वो जो है थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं इसके ऊपर कि लॉर्ड शिवा इतने महान है ना। थोड़ा पहले तो थोड़ा हंसते हैं, स्माइल करते हैं, और फिर थोड़ा कमेंट कर देते हैं कि लॉर्ड शिवा इतने महान है, और अपनी वाइफ को इन्होंने सबके सामने गोदी में बिठा रखा है। ये तो सही नहीं है, मतलब ये सही चीज नहीं है। तो ये बात सुन के जो पार्वती देवी, उनको गुस्सा आ जाता है, पार्वती देवी को गुस्सा आ जाता है इस बात को सुन के ना। तो पार्वती देवी जो है वो उनको श्राप दे देती है, उनको चित्रकेतु को श्राप दे देती है कि तुम्हें ही सारी समझ है, ना ब्रह्मा जी को समझ ना नारद मुनि को समझ है, ना इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समझ है ना, सारी की सारी समझ तुम्हारे ही अंदर है। ऐसे मतलब लेडीज ऐसे बोलती है ना, थोड़ा सा है ना, तो वो भी ऐसे बोलती है, ऐसे ही है डिस्कशन भागवतम में, उनके डायलॉग यही है। तो कि सारी की सारी समझ तुम्हें ही है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम राक्षस बन जाओ, क्योंकि तुमने राक्षसों वाली बात की है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ तुम राक्षस बन जाओ, है ना। और देखो लॉर्ड शिवा चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं श्राप देते, कुछ नहीं बोलते, है ना। लेकिन लॉर्ड शिवा को बुरा लगता है कि इन्होंने पार्वती देवी ने भगवान के इतने बड़े भक्तों को श्राप दे दिया, उनको बहुत बुरा लगता है लॉर्ड शिवा को। उस टाइम तो कुछ नहीं बोलते। तो लेकिन चित्रकेतु जो होते हैं वो उनको कहते हैं पार्वती देवी को कि मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं एक्चुअली तो वो लॉर्ड शिवा को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं कि लॉर्ड शिवा ने साक्षात, मतलब एक तरह से माया देवी है ना, उनको गोदी में बिठा रखा है, तो फिर भी लॉर्ड शिवा की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है ना, लॉर्ड शिवा फिर भी इतने स्ट्रांग है, वो एक तरह से ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, वो लॉर्ड शिवा को इंसल्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन पार्वती देवी समझ नहीं पाती इस चीज को, देखने में ऐसे लगता है कि इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी भावना ऐसी नहीं होती। और चित्रकेतु इतने पावरफुल होती है ना कि वो बदले में पार्वती देवी को श्राप दे सकते थे,
इतने पावरफुल होते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं, वो श्राप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं बोलते उनको, है ना, और वहां से चले जाते हैं। फिर लॉर्ड शिवा जो है वो पार्वती देवी को बोलते हैं कि ये तुमने ठीक नहीं किया, कि तुम देख रही हो भगवान के भक्तों का स्वभाव कैसा है, कि बदले में चित्रकेतु तुम्हें श्राप दे सकते थे, उनमें इतनी पावर है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, चुपचाप इसको स्वीकार कर लिया श्राप को, है ना। और उन्होंने मुझे इंसल्ट करने के लिए नहीं बोला था, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थी, है ना। तो डिवोटीज इतने पीसफुल नेचर के होते हैं कि कोई उनको श्राप भी दे दे तो वो ज्यादा रिटेलिएट नहीं करते उस चीज को लेकर, है ना। अब देखो, ये सारी ना एक्चुअली भगवान की प्लानिंग थी, भगवान ने जानबूझ के पार्वती देवी के थ्रू उनको श्राप दिलवाया था, है ना, जानबूझ के, क्योंकि जो चित्रकेतु थे ना, उनकी लाइफ बहुत बड़ी थी विद्याधर के रूप में, जो विद्याधर बन गए थे वो नेक्स्ट लाइफ में उनको बहुत बड़ी लाइफ मिलनी थी, बहुत बड़ी लाइफ मिलनी थी, लेकिन भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु जल्दी से जल्दी मेरे पास वापस आ जाए, जल्दी से जल्दी। तो भगवान ने चित्रकेतु को श्राप दिलवा दिया, ठीक है, पार्वती देवी से। फिर वही चित्रकेतु अगले जन्म में बने वृत्रासुर, ठीक है, और वृत्रासुर के मरने का भी इंतजाम भगवान ने पहले ही कर दिया, दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनवा के। क्यों भगवान ने इंतजाम किया था? क्योंकि भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु जो है वो जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए, बहुत बड़े डिवोटी होते हैं, है ना, कि जल्दी से जल्दी मैं उनको अपने धाम में बुला लूं, मेरे साथ रहे आके, भगवान की ये इच्छा होती है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, देखने में लग रहा है कि दुख है ना, पहले श्राप मिल गया, फिर डीमन बन गए, फिर डीमन बनने के बाद फिर वज्र से उनकी मृत्यु हो गई, देखने में लग रहा है कि भगवान क्या कर रहे हैं अपने भक्त के साथ, है ना। लेकिन भगवान का प्लान कुछ और चल रहा है, भगवान नहीं चाहते कि उनके डिवोटी सड़ते रहें इस मटेरियल वर्ल्ड में। इसलिए कई बार ना वो थोड़े दुख देके ना जल्दी पाप काट देते हैं, जल्दी पाप काट देते हैं, और फिर फटाफट से भगवान के प्लान होते हैं कि मैं इनको फटाफट ले जाऊं, है ना। तो ये भगवान का प्लान होता है एक्चुअली, चित्रकेतु को अपने धाम वापस ले जाने के लिए। तो चित्रकेतु भी तो उनको यही कहते हैं, इंद्र को, कि तुम जल्दी मार दो मुझे, जल्दी करो, देर मत करो। मैं भगवान के पास जाने की प्रतीक्षा वैसे ही कर रहा हूँ जैसे बच्चे अपनी माँ का वेट करते रहते हैं, उनसे वेट नहीं होती अपने माँ के पास जाने से, मतलब माँ को मिलने की वेट नहीं करी जाती, है ना। मैं उसी तरह से भगवान को मिलने की वेट कर रहा हूँ, उनके पास जाके रहने की वेट कर रहा हूँ, तो तुम मुझे जल्दी मार दो। क्योंकि वृत्रासुर के चित्रकेतु के अंदर भगवान के पास जाने की बहुत डिजायर होती है, तो भगवान प्लान इस तरह से बनाते हैं कि फटाफट चित्रकेतु आ जाए मेरे पास वापस, है ना। तो एक्चुअली कई बार कहते हैं भगवान के प्लान समझ नहीं आते हमें, है ना। और एक चीज आप इस चीज में और देखो कि जो चित्रकेतु राजा थे पहले वो विद्याधर बने, फिर वो वृत्रासुर बने, ठीक है, लेकिन हर जन्म में उनको अपना ज्ञान याद था। जब वो विद्याधर बने तब भी वो वही ज्ञान, सारा चित्रकेतु का ज्ञान सारा उन्होंने, भगवान ने ट्रांसफर कर दिया विद्याधर के रूप में उनको। फिर जब विद्याधर से वो वृत्रासुर बने, भगवान ने सारा ज्ञान फिर ट्रांसफर कर दिया, सारी भक्ति ट्रांसफर कर दी। तो भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे आप एक से दूसरे जन्म जा रहे हो, दूसरे से तीसरे जन्म जा रहे हो, भक्ति आपकी एज इट इज कैरी होती है साथ में, है ना। भगवान उस भक्ति को बढ़ा के देते हैं, कम करके नहीं देते। तो कौन सा श्लोक भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते महतो ज्ञाति। इस प्रयास में किसी को कोई नुकसान नहीं होता, बहुत फायदा ही होता है ना। अगर आप थोड़ी सी भी अच्छे से कर लो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, है ना, आपकी महान भय से रक्षा होगी। तो ये इस तरह से भगवान ने इतनी प्लानिंग करी। चित्रकेतु वैसे भी अच्छे भक्त थे पहले भी भगवान के, लेकिन वो पुत्र की इच्छा से थोड़े ज्यादा मोहित हो गए थे, तो अंगीरा ऋषि को भेजा। प्लानिंग देखो आप भगवान की, पहले अंगीरा ऋषि को भेजा, फिर पुत्र दिया, फिर पुत्र ले लिया, फिर नारद मुनि को गुरु बना के भेजा उनके पास। अब नारद मुनि तो गुरु बन गए तो कल्याण हो गया ना। फिर नारद मुनि ने बोल से ब्लेसिंग्स दिलवाई, है ना, कि 7 दिन बाद मेरे दर्शन होंगे। फिर पार्वती देवी से उनको श्राप दिलवा दिया, फिर वृत्रासुर के रूप में इंद्र देवता को वज्र दिलवा दिया। कितनी प्लानिंग करते हैं भगवान की, जीवात्मा मेरे पास आ जाए बस किसी न किसी तरह से। तो ये प्लानिंग सिर्फ वृत्रासुर की लाइफ में नहीं हो रही, चित्रकेतु की लाइफ में नहीं हो रही, ये हमारी लाइफ में भी कर रहे हैं भगवान, है ना। लेकिन चित्रकेतु का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, अभी हमारा उतना हाई नहीं है, तो प्लानिंग
भगवान की अलग तरह से चल रही है, ये है। लेकिन भगवान सबके लिए प्लान कर रहे हैं, हर एक जीवात्मा के लिए प्लान कर रहे हैं कि जो थोड़ा सा भी जाता है ना उनके पास, भगवान प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कि इसको कैसे लेके आऊं, क्या करूं, जल्दी जल्दी कैसे करूं, ये फटाफट आ जाए मेरे पास वापस। तो ये भगवान की स्पेशलिटी है। एक कदम बढ़ाओगे ना 10 बढ़ाते हैं, है ना। और प्लानिंग करते हैं, तभी उनका एक नाम है भगवान का नेता। भगवान लीडर है, भगवान लीड करते हैं हमारी लाइफ को कि ये कैसे आएगा मेरे पास जल्दी से जल्दी वापस, कैसे मैं इसके पाप जल्दी से जल्दी काटूं, कैसे मैं इसकी आसक्तियां काटूं जल्दी से जल्दी, है ना। तो कितने अच्छे हैं भगवान, देखो, है ना। तो प्लानिंग करते रहते हैं, चाहे कभी कभी लगता है दुख दे रहे हैं, लेकिन उस दुख के पीछे भी हमारा फायदा होता है ना। तो ये हमारी स्टोरी थी चित्रकेतु की, जो भागवतम में परीक्षित महाराज सुनाते हैं, सॉरी, शुकदेव गोस्वामी सुनाते हैं परीक्षित महाराज। ठीक है, ओके, ठीक है, हमारी स्टोरी खत्म हो गई। किसी को कुछ पूछना है स्टोरी के लिए? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हाँ जी बेटा, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी आप रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर सकते हो? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में, रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में। कुछ क्वेश्चन है स्टोरी के रिगार्डिंग? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, नारद मुनि ने चित्रकेतु को कौन सा मंत्र दिया था चैंट करने के लिए 7 डेज तक? आप भागवतम में पढ़ना उसको ना, नारद मुनि ने कौन सा मंत्र दिया था। एक्चुअली बहुत बड़ी प्रेयर्स हैं वो संकर्षण भगवान की, जो उन्होंने दी थी ना चित्रकेतु यस को। आप माता जी। बड़ी सुंदर प्रेयर्स हैं, बहुत सुंदर प्रेयर्स है। आप मोहिनी एक मिनट, तो बड़ी सुंदर प्रेयर्स हैं वो। आप उसको भागवतम में पढ़ना, वो सारी दी हुई है भागवतम के 6th कैंटो में है ये स्टोरी। तो 6th कैंटो में आप पढ़ना जाके, भागवतम में दिया हुआ। क्योंकि मैं भी उसको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है। तो आप पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। बताओ, ओके, कुछ किसी और का कुछ क्वेश्चन है? नो माता जी। ओके, ठीक है, किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इधर स्टॉप कर देते हैं क्लास को। मोहिनी आज कह रही है कि मैंने नरसिंह आरती करनी है, उसने लास्ट क्लास में भी मुझे बोला था, तो आज मैं इससे करवा देती हूँ। आ जाओ मोहिनी, गुड अच्छा, बोलो बोलो। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रह्लाददायिने प्रह्लाददायिने हिरण्याकाशीपूर्वक्षः हिरण्याकाशीपूर्वक्षः शिलटंका नखालये शिलटंका नखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह वही नरसिंह हृदये नरसिंह वही नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाखाम् अद्भुतशृङ्गां लालिता। मैम हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नरसिंह महादेव
जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय श्री प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके हरे